हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो आपको बता दूं कि जो सुमित महल जी हैं उनका वीडियो आ चुका है। कल वीडियो आया था उनके दोस्त के साथ, उनका वीडियो जो ये पहले भी आ चुके हैं। ऐसे मतलब जब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी तभी भी सुमित महल अपने दोस्त सौरभ के साथ आए थे लाइव में, और इस बार भी वो दोनों साथ में ही आए थे। तो बता रहे थे वो लोग जो जो भी ये मतलब जिनके लाइव में ये चली थी, तो उनका नाम उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो इनके साथ किंजल आई थी, अनुपमा की किंजल, जो इवेंट इन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज किया था उसमें जो आई थी किंजल, वो जिस सीरियल में काम करती है, मतलब वो सीरियल था अनुपमा, उसमें वो काम करती है, तो उस वैसे ही नाम से उनका नाम मतलब है। तो उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इस तरह से कहा। और मुझे तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ गाइस, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो कौन से चैनल थे, जिस चैनल पे रिएक्शन, कौन से वाले चैनल के मतलब जिससे जो लाइव इनको बुरी लगी है, वो लाइव भी नहीं दिखी मुझे और वो चैनल भी नहीं दिखा। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे रिएक्शन चैनल मुझे भी पता है लेकिन मुझे नहीं समझ रहा है, मैंने देखा नहीं, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला। लेकिन ये भी है कि कौन से चैनल पे इनका मतलब इतना लाइव में इतनी इनकी धज्जियां उड़ाई गई थी जो इन्हें इतना बुरा लग गया। आपको बता दूं, इन्होंने जो ये वीडियो का रिप्लाई दिया है, जो लाइव आया था उसका रिप्लाई जो दिया है, उसका एक एक पॉइंट इन्होंने नोट करके लिखा है और सच में बहुत गलत बोला गया है इनके लिए। तो गाइस बता दूं, अगर आपको पता होगा वो चैनल का जो रिएक्शन वीडियो, इस चैनल पे इनकी मतलब इतनी सारी बातें हुई थी, तो वो जरूर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता किस वाले लाइव में इनका इन्होंने नाम नहीं बताया। लेकिन हाँ, इन्होंने जितने पॉइंट्स का जवाब दिया है और जितने पॉइंट्स इन्होंने लिख के रखी है ना, रियल में इतना किसी को नहीं बोलना चाहिए। इतना गलत बात तो किसी के लिए नहीं कहनी चाहिए। आप क्या ही जानते हो उनके बारे में, इतनी बात जो उन्होंने मतलब मैंने उनका रिप्लाई सुना, आधा से ज्यादा ही सुना, तो वो पूरा एक एक पॉइंट उन्होंने लिख के रखा था और उनको इसीलिए बुरा लगा। आप सोचो, इतनी बड़े कंट्रोवर्सी में जिसके साथ इतना कुछ हुआ, वो इंसान कभी रिप्लाई देने या जवाब देने नहीं आया, लेकिन आज वो इंसान खुद कह रहा है कि इतना हो गया, मेरे दोस्त पे, मेरी फैमिली पे बात आई, मेरे मतलब उनके जो व्यापार है, जो उनके काम करते हैं, वो उस चीज पे बातें आई, तब मैं आया हूँ। मेरे प्रोफेशन पे बात आई, तब मैं आया हूँ आज जवाब देने। किसी के प्रोफेशन को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लोग कह रहे थे कि ये सी ग्रेड के वीडियोस बनाते हैं, सी ग्रेड वाले हैं, फेस नहीं दिखाना चाहते, मुंह छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब अश्लील वीडियोस बनाते हैं, इस टाइप के एलिगेशन उस वीडियोस में लगाए गए थे। नेहा जी को लेकर भी इनके बारे में कहा गया था उल्टा सीधा, जो इन्होंने नेहा के बारे में भी बताया है। तो इन्होंने कहा कि नेहा और मेरे बारे में कोई क्या जानता है, ठीक है। और नेहा की जो कंट्रोवर्सी थी इसलिए हम बात नहीं की क्योंकि वो एक लड़की थी। उन्होंने जो सुमित महल है उन्होंने कहा था कि जब मेरी और नेहा की शादी एंगेजमेंट हुई थी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत लोगों की एंगेजमेंट टूटती है, बहुत लोगों की एंगेजमेंट टूट जाती है, मतलब होती है, टूट जाती है, कोई नई बात नहीं है। और ये एंगेजमेंट जो टूटी है ना, वो फैमिली की वजह से टूटी है। दोनों फैमिली का एक मशवरा होता है। शादी ब्याह हम खुद से नहीं करते, शादी ब्याह एक फैमिली का मतलब मिलन होता है। फैमिली, एक दूसरे की फैमिली का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है। तो फैमिली की वजह से ये एंगेजमेंट टूटी है और शादी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नेहा को कुछ भी बोल दूं। ये कंट्रोवर्सी में भले गलती थी या जो भी था, मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो एक लड़की है, घर की इज्जत है, ठीक है। और मैं अगर, मुझे तो आप लोगों ने क्या क्या बना दिया, मेरा नाम इतना बदनाम कर दिया, मुझे इस कंट्रोवर्सी में बिना मतलब घसीटा गया और मुझे क्या क्या बोला गया, मुझे क्या क्या तो उन्होंने नल्ला बोला गया, फिर रामदेव बोला गया, फिर क्या क्या बोला गया, मतलब 3-4 नाम उन्होंने बताया, मुझे अच्छे से 2 नाम याद है। तो ये सारे नाम के बाद भी मैंने सारे एक्सेप्ट किए, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा हाँ आपने मुझे क्या बोला क्या नहीं। आज मैं इस कंट्रोवर्सी में बोला भी नहीं, मैं इसीलिए नहीं बोला कि एक लड़की का मामला था, ठीक है। और बात रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम क्या काम करते हो, तुम इस तरह की काम करते हो, तुम अपनी बेटी ताशी को, अगर तुम्हारी शादी होती नेहा से तो ताशी अपनी बेटी को क्या बताते कि तुम क्या काम करते हो। तो वो ये कह रहे हैं इस पे कि, तो वैसे उन्होंने कहा जब मेरी शादी हो जाती नेहा से और ताशी मेरी बेटी होती तो मेरा फर्ज है मैं ताशी को बताता कि मेरा क्या प्रोफेशन है, मैं क्या करता हूँ। मैं उसके पापा रहता तो मैं उसको अपने बारे में सारी चीज बताता। लेकिन आप लोग कौन होते हो बताने वाले कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ये सब बोलने वाले, गलत एलिगेशन लगाने वाले।
मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मैं अपनी बेटी को नहीं बताता, जो मैं बैंकॉक, दुबई, कहाँ कहाँ, उनके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया गया था कि ये ले जाके लड़कियों को वहां विदेश में बेच देते हैं। सोचिए, इतना गंदा एलिगेशन उनके पे लगाया गया था, इसीलिए वो लोग भड़के थे। और वो लोग क्या कर रहे थे बताइए, ये बोले थे, ये भी क्लियर करना कि आप किसकी बात कर रहे थे, किसको मैं ले जाता और बैंकॉक में बेच देता। मैं जाता हूँ बैंकॉक, दुबई, हर जगह मेरा कारोबार है, मेरा काम है, कोई मशीन है उसे बेचना है, वो मशीन को बेचने की वजह से हम लोग पूरी ग्रुप है हमारी, एक अकेला हम नहीं है, पूरी ग्रुप है जो हम काम करते हैं। दूसरी ऑफलाइन काम है वो इनका मशीन वगैरह बेचना, इस काम से वो वहां जाते हैं दुबई, बैंकॉक। तो किसी के बारे में अगर जाने ना तो इस तरह के गलत गलत बातें ना कहें। अगर आपके बारे में कोई गलत कहेगा तो कैसा लगेगा। तो ये बात तो सच में गलत बोला गया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप क्लियर जरूर करिएगा कि आप किसकी बात कर रहे थे कि आप दुबई ले जाके बेच देंगे, ठीक है। और जो रही कारोबार की बात, तो कोई अपनी लड़की को, मैं नल्ला नहीं हूँ, रामदेव नहीं हूँ, क्योंकि कोई अपनी लड़की ऐसे ही नहीं दे देता। अगर नेहा के घर वाले मेरे से एंगेजमेंट करवा रहे थे, मेरे से शादी करवा रहे थे, तो ऐसे ही नहीं करवा रहे थे। एक 7 साल की लड़की की जिम्मेदारी भी वो मेरे सर पे दे रहे थे। तो ऐसे उन्होंने कहा जो माँ बाप मुझे वो लड़की दे रहे थे, मतलब नेहा के माँ बाप जो उनकी शादी करवा रहे थे, तो किसी नल्ले से तो वो करवाते नहीं, क्योंकि नल्ला इंसान थोड़ी ना उनकी बेटी का जिम्मेदारी या उसकी बेटी का जिम्मेदारी ले सकता है। तो वो कुछ माँ बाप सोच के ही मेरी से शादी करवा रहे थे। और बात रही तो मेरी जो कंपनी है, जो मैं काम करता हूँ, नेहा भी आई थी, पूरा कंपनी घूमी है, देखी है, सब चीज जानती है वो कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। और ये जो भी इनका चैनल्स है, ये भी इनकी पूरी ग्रुप है, पूरी ग्रुप मिलके काम करती है, ये अकेले के मालिक नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और बताया उनके जो दोस्त है सौरभ, उन्होंने बताया कि जो इनके चैनल्स हैं उसके जो एडवर्टाइजमेंट वाला विभाग है उसमें वो काम करते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने वीडियोस में कही। तो गाइस, अभी का अपडेट इतना ही था। आगे के वीडियो में आऊंगी मैं नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। और आपको किस टाइप के वीडियोस या रिएक्शन देखना पसंद है, उस बात का भी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ये नेहा को सिर्फ ये लोग जानते थे, ये तो सब्सक्राइबर थे। नेहा जो है ना, एक बात बता दूं आपको, हमारे चैनल से ना या आकांक्षा के चैनल से कभी भी इस कंट्रोवर्सी में नेहा के खिलाफ हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला है। तो बोलेंगे भी नहीं। क्यों बोलेंगे? वो हमारा पारिवारिक मामला है, हम लोग परिवार कुछ नहीं बोल रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे। आप लोगों को जबरन में लगी है कि वो बच्ची अपने बाप के बारे में क्या सोचेगी। अरे मेरी बच्ची होती तो मैं बताऊंगा ना उसका बाप क्या काम करता है। आप कौन होते हैं बताने वाले? दूसरी चीज क्या है कि पुराने मैटर में कोई लड़की इन्वॉल्व थी। आपके घर में पता नहीं क्या सिखाते हैं। हम लोगों ने किसी लड़की के कारण वहां पर चुप्पी बांध रखी है, और वो चुप्पी ना ही तोड़वाई जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है और बढ़ भी रहा है, सब अपनी लाइफ में आगे यार। एक चीज ये बताओ, किसी से लड़की से शादी होने वाली कितने लोगों की एंगेजमेंट टूटती है? सीधी बात है भाई, शादी ब्याह परिवार का मुद्दा होता है, ना कि वाइटी का। है आप लोगों को अच्छी जोड़ी लगी, ठीक है, कल को और अच्छी जोड़ी बन जाएगी, सबकी अपनी बन जाएगी, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। टूट गया, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई तो इसका मतलब दुश्मनी ले लें, मर्डर कर लें एक दूसरे का। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ।